नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक और तो अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन अंतरिम जमानत उन्हें मात्र केवल 2 जून तक दी गई है और 2 जून को ही, माफ करिएगा, 1 जून तक दी गई है और 2 जून को उन्हें वापस से एक बार खुद को सौंपना होगा, एक बार वापस से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही जाना होगा। यानी देखा जाए तो करीबन अरविंद केजरीवाल के पास अब मात्र 25 दिनों का समय बचा है और इन 20 से 25 दिनों में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बिगड़ रहे आम आदमी पार्टी के हालातों को भी संभालना है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गिरता स्तर भी संभालना है और अरविंद केजरीवाल की खुद की जो एक आप समझे कि अरविंद केजरीवाल की खुद की जो एक रेपुटेशन है, जो दिल्ली में कहीं ना कहीं अब बिगड़ चुकी है, उस रेपुटेशन को भी अरविंद केजरीवाल को संभालना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 1 महीने से एक ऐसे दलदल में गिर रखी है, एक ऐसे दलदल में फंस रखी है, इतनी ज्यादा बेबस हो रखी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में एक डर का माहौल बन चुका है। वो डर का माहौल बनने का सबसे बड़ा कारण ही यही है क्योंकि उनके खुद के मुखिया, आम आदमी पार्टी का फ्रंट फेस, आम आदमी पार्टी का एक मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल ही जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं है, पार्टी की कमान संभालने के लिए मौजूद नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लगातार आम आदमी पार्टी का एक तरह से स्तर संभाला, आम आदमी पार्टी की गिरती नैया को संभाला। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है, अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल रिहा हुए हैं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और सबसे ज्यादा हलचल तेज हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रखा है और इस गठबंधन के तहत ही आप और कांग्रेस कहीं ना कहीं इकट्ठे ये कोशिश कर रही है, तमाम उन कोशिशों में जुटी है कि किस तरह से अब दिल्ली में जो एक तरह से सियासत है और दिल्ली में अब जो मतदान होने जा रहे हैं उसे किस तरह से आप और कांग्रेस उन सभी सीटों पर विजय हासिल करें, ना कि शिकस्त हासिल करें। तो अब इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में भी खुशी का माहौल हो सकता है और कयास लगाया जा रहा है कि वो खुशी का माहौल होगा भी, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यही चाहते थे कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में गिर रही है और सबसे बड़ी बात है जो अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो करीबन कम से कम चुनाव प्रचार के लिए तो बाहर आए और जनता से बातचीत करें, जनता से साझा अपनी आप बीती साझा करें और कहीं ना कहीं जनता से वोट्स की अपील करें, क्योंकि दिल्ली की जनता कांग्रेस के चेहरे पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही वोट देगी, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही मतदान करेगी। इसी बीच अब बयान आया है पवन खेड़ा का। जी हाँ, पवन खेड़ा का अब जो एक बयान है वो खूब सुर्खियों में आ रहा है। पवन खेड़ा ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद पवन खेड़ा का बयान आया है। इस मात्र चंद सेकंड्स की वीडियो में पवन खेड़ा ने सीधा सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की तारीफ की और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि अब 2 जून को कहीं ना कहीं आप देखें तो जून में अब एक बार फिर अब जून में सरकार बनने वाली है। 4 जून को हमें पता लग जाएगा कि अब देश में किसकी नई सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी नई पार्टी इस बार देश की कमान संभालती है। और इसी बीच पवन खेड़ा ने जो ये बयान दिया है, पवन खेड़ा का जो ये बयान सामने आया है, पवन खेड़ा ने कहीं ना कहीं सीधा आम आदमी पार्टी पर, माफ करिएगा, कहीं ना कहीं सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के रिहा होने की एक खुशी जाहिर की है। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि आखिर पवन खेड़ा ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा और किस तरह से पवन खेड़ा ने अपना बयान दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। तो सुना आपने पवन खेड़ा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, किस तरह से पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की सराहना की और अरविंद केजरीवाल को भी एक तरह से कहें तो उनके लिए भी खुशी जाहिर की कि अरविंद केजरीवाल को जेल से मुक्ति मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है। हालांकि मात्र 20 से 25 दिनों के लिए मिली हो, लेकिन रिहाई मिली है। फिलहाल अब इस खबर पर, और अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन बिगड़ चुका है, क्या इस गठबंधन को एक बार फिर से इस गठबंधन में जान फूकी जाएगी? इस पूरी खबर पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।